Hello everyone, let's start with question number 3. It says prove that in a right angle triangle the midpoint of the hypotenuse is equidistant from the vertices. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हाइपोटेनियस का जो डिस्टेंस है वो हमारा कैसा होगा, इट विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस, मिड पॉइंट होना चाहिए उसका। तो हमें यहाँ पे ना पॉइंट्स को लेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स को लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं दिस इज़ माय राइट एंगल ट्राइंगल और इसके पॉइंटर्स ले लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी ओ, दिस बी ए एंड दिस बी बी। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो हमारा सी कोऑर्डिनेट है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ओ से सी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और सी से ए का डिस्टेंस। तो अब आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इसको हम कैसे लेंगे, इट विल बी 0,2b। अब मैंने 2b क्यों लिया, इसलिए लिया है क्योंकि 0 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट इज़ ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारा कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0,y। अब a क्या लेंगे, इट इज़ 2a,0। क्यों 2a,0 लिया, क्योंकि इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स में बात करनी है, हम a b की बात नहीं कर सकते, सिंगल टर्म नहीं ले सकते। अब अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, अगर आपको निकालने हैं तो आप शो भी कर सकते हो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से कैसे यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट, सो लेट मी शो यू, अगर आपको नहीं आता तो। सो c निकालना है तो आपने क्या करना है, x1 और x2 को ऐड करना है, डिवाइड करना है 2 से, y2 और y1 को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। सो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ a ओवर 2, ट्वाइस ऑफ b ओवर 2। सो यू विल गेट a, b। आपको कोऑर्डिनेट मिल गए c के। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे o से c तक का। हमें देखना है कि सारी जगह से क्या ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है या नहीं है। जो मिड पॉइंट हमारा है हाइपोटेनियस पे वो इक्विडिस्टेंट है या नहीं है सारे पॉइंट से। सो वी नीड टू फाइंड ओ सी। सबसे पहले ओ सी फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ओ सी इज ए, यहाँ पे हमारा ओरिजिन का क्या होता है 0,0। सो इट इज़ a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, इट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है बी सी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, अगेन b कोऑर्डिनेट एंड c कोऑर्डिनेट। सो a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 माइनस b होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस b आएगा, उसका स्क्वायर भी करोगे तब भी पॉजिटिव b स्क्वायर ही आएगा। अब लास्ट इज ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a और c है तो हमारा 2a माइनस a हो जाएगा, इट टेक होल स्क्वायर, देन वी हैव 0 माइनस b होल स्क्वायर। अब 2a माइनस a क्या होगा, a स्क्वायर, और 0 माइनस b कितना हुआ, माइनस b का होल स्क्वायर। सो यू गेट b स्क्वायर। तो आप देख सकते हो हमारी ओ सी, बी सी और ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब o से लेकर c तक का डिस्टेंस, b से लेकर c तक का डिस्टेंस, c से लेकर a तक का डिस्टेंस इज़ इक्वल। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ध्यान से इसके पॉइंट्स लेट करना और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।